हेलो स्टूडेंट, तो आज हम देखने वाले हैं आपके सिंपलीफिकेशन का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है। अब पार्ट 3 में हम थोड़े से और लेवल को अप करेंगे और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि क्वेश्चन में सिंपलीफिकेशन में हमसे किस तरह के और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पर ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 की पावर x प्लस 3 एंड इंटू 9 की पावर 2x माइनस 5 और साथ में लिखा है 3 की पावर 3x प्लस 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अगर आपने लॉग पढ़े हैं तो उसमें कुछ रूल्स भी पढ़े होंगे। कैसे कि अगर आपकी दो वैल्यू जैसे a की पावर m और सेम आपका बेस है, ये a की ही पावर n लिखा हुआ है, यानी कि दो सेम बेस में आपके बीच में गुणा लगा है, पावर उनकी अलग अलग है, तो क्या होता है कि जब गुणा होता था तो वो बेस एक बार लिखा जाता है और पावर को जोड़ दिया जाता है। ठीक, ये आपने पढ़ा होगा। अगर यहाँ पर गुणे की जगह डिवाइड होता था तो पावर क्या होती थी, आपस में घट जाती थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पर आज ये मल्टीप्लाई वाला जो रूल है वो यहाँ पर लगना है, मल्टीप्लाई वाला रूल लगना है। लेकिन जैसे ही आपने देखा यहाँ पर तो इसका बेस 3 है लेकिन यहाँ पर इसका बेस 9 है, तो क्या ये इनकी पावर्स को हम जोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब तक ये 9 3 नहीं बन जाता हम इसको जोड़ नहीं सकते। लेकिन 9 को हम 3 आसानी से बना सकते हैं। कैसे? 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 3 की पावर x प्लस 3 इंटू 3 को हमने 9 को लिखा 3 की पावर 2 की होल पावर 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 की पावर 3x प्लस 7। तो देखिए, एक पैटर्न और निकल कर आया कि अब पावर के ऊपर पावर है तो क्या होगा। तो यहाँ पर एक रूल और देख लीजिए, अगर किसी भी बेस के ऊपर पावर है और फिर उसके ऊपर कोई पावर है तो उन दोनों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा, यानी a की पावर हो जाएगा m इंटू n। तो बस यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई पूरी पावर के अंदर करेंगे, क्योंकि पावर क्या है, पूरी 2x माइनस 5 है। तो पूरी पावर के लिए हम क्या करेंगे, 2 का गुणा सिर्फ 2x में नहीं करेंगे, पूरे में कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया आपका 3 की पावर x प्लस 3 इंटू 3 की पावर 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 3 की पावर 3x प्लस 7। अब आपको पता है कि बेस सेम है तो घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 3 की पावर हो गया x प्लस 3, साथ में प्लस हो गई दूसरी पावर यानी कि 4x माइनस 10 और इक्वल में है 3 की पावर 3x प्लस 7। यहाँ पर जैसे हमने कैलकुलेट किया x के साथ जुड़ गया, ये वैल्यू आपस में घट गई, तो 3 की पावर हो गया 5x माइनस 7। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस का 10 है, 3 है, माइनस होगा तो माइनस का 7, तो 3 की पावर 3x प्लस 7। यहाँ से हमने क्या किया, ये जो आपका बेस है, ठीक है, इस बेस को क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। बेस को हमने क्या देखा कि सेम बेस है। अगर सेम बेस है दैट मीन्स क्या है कि आपके उसके बीच में क्या है, इक्वल का साइन है, तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये हो गया 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 3x प्लस 7। अब देखिए, x वाली वैल्यू को एक तरफ लाइए, 7 को इस तरफ ले जाइए, ये हो गया आपका 2x बराबर 14 यानी कि x बराबर 7 और x बराबर 7 है तो x का मान आपको दिया है ऑप्शन नंबर सी में। तो आपने देखा क्वेश्चन के साथ साथ आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहे हैं कि किस तरीके से अगर आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड नजर आ जाए तो करना क्या है, सिर्फ आपको माइनस करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन के पार्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। गिवन दिया हुआ है, आपको एक वैल्यू दी है, कह रहा है 2 की स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 प्लस से लेकर अप टू 40 के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 11,480 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर। यानी कि सीरीज दे रहा है, पहले 2 4 6 इवन नंबर का सीरीज दे रहा है, 40 के स्क्वायर के फॉर्म में वैल्यू दे दी उसकी, लेकिन अब जो सीरीज दे रहा है नीचे वो
आपकी नेचुरल नंबर की सीरीज है 1 2 3 4 से लेकर 20 तक और उनके स्क्वायर का सम पूछ रहा है। तो आपके लिए अगर आप इसके 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर निकाल कर जोड़ना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, अगर ऊपर की सीरीज दी है दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन इस नीचे वाली सीरीज से होगा। तो आप ध्यान से अगर ऊपर वाली सीरीज को देखें, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अगर इसमें से हम 2 का स्क्वायर बाहर निकाल लें, कॉमन निकालें, तो देखिए क्या बचेगा। मैंने इस पूरी सीरीज से 2 का स्क्वायर बाहर निकाल लिया। जैसे 2 का स्क्वायर बाहर निकाला तो इस जगह पर क्या आ गया, ये तो बाहर चला गया, इस जगह पर आ गया 1। तो 1 को 1 लिखिए या 1 का स्क्वायर लिखिए, एक ही चीज है। जैसे यहाँ पर 4 के स्क्वायर से हमने 2 का स्क्वायर निकाला, यहाँ पर बच गया आपका 2 का स्क्वायर। जैसे हमने 6 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर बाहर निकाला, यहां बच गया आपका क्या, 3 का स्क्वायर। कैसे बच रहा है ये भी जरा देख लीजिए। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 की पावर 2। तो ये क्या है, 2 की पावर 2 भी है और 2 की पावर 2 भी है। तो इसमें से एक 2 की पावर 2 बाहर आ गया, तो बचा कौन, एक 2 की स्क्वायर। इसी तरीके से 6 भी हो जाएगा। ये क्या होता है, 2 × 3, जिसमें से आपका 2 की पावर 2 बाहर आ चुका है, 3 की पावर 2 बचा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से हमने लास्ट तक किया तो ये बच गया आपका 20 का स्क्वायर। तो आप यहाँ ध्यान से देख रहे हैं कि हमने जैसे पहली वाली आपकी जो वैल्यू है उससे 2 का पावर स्क्वायर बाहर निकाला, तो यहाँ पर जो आपकी सीरीज जो आपसे पूछी गई थी वही सीरीज तो आपकी बच गई है। और इसकी वैल्यू क्या है, इस पूरे की वैल्यू दे रहा था 11,480। तो देखिए आपको करना क्या है, जो आपको निकालना था वो तो आ गया है, बचा क्या, कैलकुलेट कर लीजिए। इस 2 के पावर के स्क्वायर को अपॉन में लेकर जाइए, ये हो गया 11,480 अपॉन 4 और 4 से इसको कट किया, ये हो गया आपका 2870, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगर आपको 2 सीरीज दी हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें कुछ कॉमन लेकर आपको ये सीरीज बनानी थी। आपने पहली वाली सीरीज से जैसे 2 की पावर 2 कॉमन लिया, आपको नीचे वाली सीरीज अपने आप फॉर्म हो गई और इसकी ही वैल्यू तो से पूछी गई है। तो क्या किया आपने, 11,480 में 4 से भाग कर दिया। आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके जो UPSSC पेट का एग्जाम हुआ था आपका 2021 में, ठीक है, उसमें आपके इस तरह का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। और फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन में अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपके लिए सोल्यूशन बहुत ही आसान है, नहीं पता है तो आपके लिए कैलकुलेशन बढ़ जाती है। क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है पूरे के पूरे बोर्ड पर, तो आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे कैलकुलेट होगा, पर उतना ही आसान है। ज़रा ध्यान से देखिए, 3 बार लिखा हुआ है 0.06 × 0.06 × 0.06 और उसके बाद 0.05 का 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। नीचे यहाँ पर 0.06 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, एक बार 0.06, एक बार 0.05 लिखा है, यहाँ पर फिर से 0.05 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि इसको कैलकुलेट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसमें इसको कुछ ना कुछ लेट कर ले, मैंने 0.06 को ए लेट कर लिया और 0.05 को मैंने बी लेट कर लिया। ठीक, अगर 0.06 और पॉइंट को हमने ए और बी लेट किया तो जरा ध्यान से देखिए, ये 3 बार लिखा हुआ है, यानी ये क्या हो गया, a³ हो गया। वो भी 3 बार लिखा है तो ये क्या हो गया, b³ हो गया। अपॉन में यहाँ पर 0.06 2 बार है तो ये क्या हो गया, a² हो गया। यहाँ पर लिखा है 0.06 0.05, ये आपका हो गया a × b की वैल्यू दी है। नेक्स्ट है आपका b²। और अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो बहुत अच्छे से याद होगा कि a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए ज़रा, a³ - b³ की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी, एक बार ब्रैकेट में a - b और दूसरा होता है आपका a² + ab + b²। ये वैल्यू आपको उठाकर यहाँ ऊपर रख देनी है। और ध्यान से देखिए, तो ये जो नीचे वाला पैटर्न है ये ऑलरेडी आपको यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब ये सीधा सीधा कट हो जाएगा। सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पर जो a और b की वैल्यू दी है उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अगर आपको फॉर्मूला पता था तो ये आपका 2 सेकंड या 5 सेकंड का सवाल था, क्योंकि 0.06 से 0.05 घटाओगे तो 0.01 आता है। इसको कैलकुलेट करने में आपको मुश्किल से 3 से 4 सेकंड का समय लगेगा। लेकिन आपको नहीं पता है
तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए फॉर्मूले पे भी वर्क करना है, ये सब लिखना नहीं है, ये सब समझना है, ठीक, कि देख कर ही आपको फॉर्मूला समझ में आ जाए। यहाँ पर जैसे आपने पूरी वैल्यू को यहाँ पुट किया तो ये हो गया आपका a माइनस बी, यहाँ पर हो गया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी यही दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको कैंसिल कर दीजिए, आपको नजर आ रहा है कि इसका सिर्फ आंसर a माइनस बी है, और a माइनस बी को हमने 0.06 माइनस 0.05 माना था, यानी कि 0.01। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आपका कैलकुलेशन सिर्फ इतना था, ये जो एक लाइन लिखी है बस इतना ही आपको करना था। ये आपको समझना है कि ये कौन सा फॉर्मूला है, कहाँ से किसका क्या कनेक्शन बन रहा है, क्योंकि अगर आपको इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेन का यूज करना पड़ा तो आपके लिए बेकार है कंपटीशन। क्योंकि देखिए कंपटीशन में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक एक चीज को बैठकर वहां पर सॉल्व करें। वहां पर तो आपके पास पेज भी एक ही होता है कि अगर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसी पेज पे ही सॉल्व करना है। तो आपको उस छोटे से पेज पे क्वेश्चन सॉल्व करने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो एक पेज में ही पता चले, एक क्वेश्चन को एक बड़ा बड़ा लिखकर पूरे पेज में सॉल्व, तो ऐसा मत किया करें। क्वेश्चन भी छोटे छोटे तरीके से कोशिश करें, एक ही पेज में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की। ये भी आपकी प्रैक्टिस को अच्छा बनाता है और आपके टाइम को कम करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, एक और सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है 64 की पावर 2/3 इंटू 1/4 की पावर -2 किसके बराबर है। अगर आपको लॉग के फॉर्मूले पता है कि अगर बेस सेम है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई है तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। तो सर ये जरा देख लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 64 लिखा है, यहाँ 1/4 लिखा है। पहली चीज, अगर किसी भी वैल्यू की पावर माइनस है उसको प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर a की पावर m दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि इस पावर को माइनस ना कर हम पॉजिटिव कर लें तो सिर्फ आपको क्या करना होता है, उस नंबर को रेसिप्रोकल कर दीजिए, उसको रिवर्स कर दीजिए, यानी कि 1/a की पावर m। तो ये आपका क्या बन जाता है, प्लस में बन जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर वही चीज़ लगने वाली है जैसे कि 64 है, हमें इसका बेसिक जो सबसे छोटा वैल्यू है वो कौन सा नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है 4। ठीक, तो 64 को क्यों ना हम 4 में अगर कन्वर्ट कर लें तो हमें यहाँ पर इसका कुछ पैटर्न सेम दिख जाएगा। तो जरा देखते हैं 64 को हम क्या लिख सकते हैं। 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, और इसकी ही होल पावर दी है -2/3, ठीक, और इंटू में दिया है 1/4 की पावर -2। हमने देखा यहाँ पर कि पावर के ऊपर पावर, दैट मीन्स मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई में ये 3 इस 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये लिखा है 4 की पावर -2, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 4 की पावर -2, यहाँ पर लिखा है 1/4 की पावर -2। तो क्या करें, क्यों ना इस 4 को, ये जो नेगेटिव पावर इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 4 की पावर -2 इंटू इस 4 को अगर हम रिवर्स कर दें यानी 4 लिख दें तो ये माइनस की पावर क्या हो जाएगी, प्लस। अब देखिए बेस सेम है, गुणा उनके बीच में है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन जैसे आप जोड़ेंगे तो एक नेगेटिव है, एक आपका पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल होकर 0 हो गए। और 4 की पावर 0 क्या कहता है, 4 की पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है। रीजन यहाँ पर कहा जाता है कि किसी भी आपके x की पावर 0 है या फिर आप y की पावर 0 है या किसी भी वैल्यू की पावर, फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक हो, अल्फाबेट हो, किसी का भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15, ये भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 99 होल 95/99 इंटू 99, व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस। तो एक चीज और समझ में आती है, अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन का पैटर्न पता है कि मिक्स फ्रैक्शन को लिखने का तरीका क्या है और मिक्स फ्रैक्शन को किस तरीके से आप तोड़ कर लिख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है। नहीं पता है तो उसको कैलकुलेट करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कैसे, अगर आप इसको 99 का गुणा करके 95 में जोड़कर फिर 99 से सॉल्व करने बैठ गए तो आप समझ जाइए कि आपका ये क्वेश्चन बहुत सारा टाइम खा रहा है। ठीक, यहाँ पर इसको क्या करना है, इसको सिर्फ तोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम इस कुछ इस तरह से लिखते हैं 2 होल 1/2, इसका क्या मतलब होता है, ये फ्रैक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। इसका एक्चुअल मीनिंग ये है, अगर हम 2 होल 1/2 को सॉल्व करें तो ये 5/2 आएगा। तो अगर इसको इस तरह से लिखते हैं, ये जो 2 है ये आपका क्या है, ये आपका पूरा कंप्लीट नंबर है, तो इसको लिखते हैं 2 + 1/2। अब आप इसको सॉल्व करिए तो भी देखिए 5/2 ही आएगा, आप इसको सॉल्व करिए तो भी 5/2
2 आएगा। इसका मतलब है इस पैटर्न को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बस यही करना है आपको यहाँ पर कि जो 99 होल 95/99 इंटू 99 लिखा है, इसको हम जरा तोड़ कर लिखते हैं। आपको पता है जब मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू होती है तो ये यहाँ पर प्लस में होती है, तो हमने इसको लिख लिया 99 प्लस 95 अपॉन 99, और इस पूरे में ही आपके 99 का मल्टीप्लाई था। ये गलती ना करिएगा कि आप जैसे 99, क्योंकि यहाँ पर एक ही वैल्यू थी और यहाँ प्लस लगाया तो ये 2 वैल्यू में कन्वर्ट हो गई, तो इस पूरे का मल्टीप्लाई था। ठीक है, अब जरा इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं, थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। और कैलकुलेशन आसान करना है तो 10, 100, 1000 इन चीज़ों को अगर हम ले आए तो आपके लिए मल्टीप्लाई आसान हो जाएगा। तो ज़रा देखिए, ये जो 99 है हम इसको क्या लिख सकते हैं? 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, 100 माइनस 1 में हमने इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब देखिए इसके साथ में लिखा हुआ है 95/99, और अभी भी इस 99 का पूरे में मल्टीप्लाई होगा। ये गलती मत करिएगा, क्योंकि जितना हम इसको तोड़ते जा रहे हैं एक्सपेंड होता चला जा रहा है। ठीक, इस 99 का पूरे इसमें मल्टीप्लाई होगा, जहां जहां प्लस माइनस लगता जा रहा है वहां वहां मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए इसका पूरे में जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैंने इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये हो गया 9900, माइनस 1 में किया तो माइनस का 99, और जैसे ही 95/99 में मल्टीप्लाई किया तो देखिए 99 आपस में कैंसिल हो गए, और जैसे ये कैंसिल हुआ ये आपका हो गया 9900 माइनस 99 प्लस 95। अब बताइए आपके लिए कितना टफ है इसको सॉल्व करना। यहाँ पर 99 से 95 गया, ये माइनस का 4 हो गया, और माइनस का 4 जैसे ही आपने हटाया ये 98, 96 आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए क्वेश्चन तो बहुत कैलकुलेटिव था, लेकिन आपने इसको कैलकुलेशन के फॉर्म में ना लाकर इसको एक्सपेंड करते चले गए। आपने जैसे इसको 2 पैटर्न में एक्सपेंड किया, आपका कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो गया। मुझे आपको इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली करना अगर सीखना है तो उसके लिए बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस चाहिए, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यहाँ पर 999 भी दिया होता है, वहाँ पर आप 999 को 1000-1 में तोड़ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट आपका नंबर सिस्टम के पार्ट आपको कराए जाएंगे, जिसमें आपके ईजी लेवल से लेकर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।